हेलो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं आपका होस्ट जवाद रज़ा आज फिर से हाज़िर हूँ आपके पास एक नए बिज़नेस आइडिया और एक नई वीडियो के साथ। और आज जो बिज़नेस आइडिया हम कवर करने जा रहे हैं वो है वुडन फ्लोर का। और आजकल आपने देखा सीलिंग्स लोग तैयार करवा रहे हैं वो, और वॉलपेपर्स लग रहे हैं, ये सब चीज़ें आज हम कवर करने जा रहे हैं। और इसके लिए हमने एक बहुत ही एक्सपीरियंस पर्सन इन दिस इंडस्ट्री और इन दिस बिज़नेस यू कैन से, उनसे हमने रब्ता किया। तो आज हम उनके पास जाते हैं और जानते हैं इस बिज़नेस के बारे में। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया और अपना कीमती टाइम दिया कि हम आपकी स्टोरी कवर कर सकें। तो काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि कब से आप ये काम कर रहे हैं और कैसे इस काम में आना हुआ। मैं जी पिछले 10 साल से ये काम कर रहा हूँ, वुडन फ्लोरिंग, वॉलपेपर और ब्लाइंड्स का। तो ये बेसिकली तो हम लोग पीछे से मतलब कि ये इसका फ़िटिंग का काम करते थे। तो फिर आस्ता आस्ता अल्लाह ने रहमत की और थोड़ा मेहनत की हमने, फिर आस्ता आस्ता अपना सेटअप बनाया। अभी हमारे 2 सेटअप है लाहौर में, वुडी इंटीरियर के नाम से ही। तो इसमें हम लोग जो है ना वॉलपेपर, वुडन फ्लोरिंग, ब्लाइंड्स, एस्ट्रोटर्फ और भी काफ़ी सारी जिम फ्लोरिंग भी, किड्स मैट में डील करते हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि पहले कोरोना की वजह से काफ़ी हालात ख़राब थे काम के, अभी शुक्र अल्लाह का कुछ बेहतरी की तरफ जा रहे हैं हम। तो सर काइंडली आप मुझे ये बताइएगा कि अगर कोई आपके पास आता है और वो कहता है कि मुझे ये बिज़नेस आपका काफ़ी अच्छा लगा है, इन भी है, ट्रेंडिंग भी है, मैं करना चाहता हूँ, तो आप उसे क्या एडवाइस करेंगे कि वो ये बिज़नेस करे या ना करे। जी बिल्कुल करे। इसके लिए बेसिकली तो आपका एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है, क्योंकि जब इसको सीखने के लिए आपको नीचे से स्टार्ट करना पड़ता है। आपको हर चीज़ का पता होना चाहिए कि इसमें क्या हिसाब-किताब है। फ्लोरिंग में इतनी सारी आइटम है कि उसमें आपको सीखना पड़ता है पहले। कुछ 6 से 8 माह आप किसी के साथ करो, फिर सीखो उसको। इतनी बारीकी वाले काम भी हैं कि मतलब हमें भी 10 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो आज तक हमें भी कुछ चीज़ें ऐसी नहीं आ जाती हैं जो सीखने के लिए मिलती हैं। तो काम बहरहाल सीखने से ही पता चलता है। इन्वेस्टमेंट इसके लिए आपको जो है ना वो मैक्सिमम कुछ 4-5 लाख रुपए भी है तो आप कुछ रेंट पे शॉप लेके स्टार्ट कर सकते हैं। बेसिकली मेन चीज़ इसमें कॉन्टेक्ट है, आपके पास कॉन्टेक्ट होने चाहिए। जैसे वॉलपेपर के, वुडन फ्लोरिंग के सारे आपको वो, खैर आप खुद तो नहीं अभी इंपोर्ट कर सकते अपनी स्टार्ट में, तो आपके लिए वो होल सेलर जो मेन है वो चाहिए होंगे, जिसके लिए आप काम स्टार्ट कर सकते हैं। फिर तो सर ये इसकी होलसेल मार्केट कहाँ पे है। इसकी होलसेल मार्केट भी लाहौर में बहुत सारे हैं। जैसे हम लोग शुक्र अल्लाह का वुडन फ्लोरिंग, वॉलपेपर अपनी इंपोर्ट कर रहे हैं। तो बेसिकली इसकी मार्केट है कराची में। कराची से जो हमें मंगवाने पड़ते हैं कोई भी चीज़ है, जैसे वॉलपेपर की मार्केट बहुत बड़ी, वो कराची में ही है। तो हमें कोई भी ऑर्डर यहाँ से होता है तो हम लोग वो 2 दिन का टाइम लेते हैं कस्टमर से, तो फिर वो माल हमें आके मिल जाता है कार्गो के थ्रू। सही सर। और मतलब कि इतना आपने माशाल्लाह से ग्रो किया, तो इसमें आपको क्या चीज़ें ऐसी हैं जो अभी तक आपको लगता है कि कस्टमर तक हमें समझाना ये चीज़ें मुश्किल होती हैं। देखें जी, इसमें वैरायटी चेंज होती है। अब वॉलपेपर है इतनी बड़ी और लॉन्ग, इसमें है लार्ज रेंज है कि लेटेस्ट चीज़ें आती हैं। अभी फैब्रिक टाइप आ गई हैं चीज़ें वॉलपेपर में, जो हमें नया ट्रेंड से ट्रेंड, नए डिज़ाइन आ रहे हैं, तो हमें वो बार बार चीज़ें दिखानी पड़ती हैं। प्राइस में भी बहुत ज़्यादा फ़र्क आता है पहले से और अभी। तो चीज़ें तो हैं, ऑब्वियसली नई चीज़ें आती हैं। वुडन फ्लोरिंग में नए ब्रांड आ गए हैं, वो भी हमें बताना पड़ता है कि बेसिकली ये काम आर्किटेक्ट और बिल्डर का है। तो हमें जब वो नई चीज़ आती है तो उनको जाके बताना पड़ता है कि सर ये नई चीज़ आई है और ये पहले से बहुत अच्छी है, इसकी लाइफ इतनी है, बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है, वाटर रेजिस्टेंस है, वॉलपेपर अच्छी से अच्छी जो भी चीज़ें डिज़ाइन आती हैं फिर हमें दिखाने पड़ते हैं। सर इसको अगर मैं आपसे रहनुमाई चाहूँगा इस मामले में, अगर हम इस काम को ऐसे लेके चलें कि लाइक जैसे आजकल ट्रेंड आपने देखा है प्रॉपर्टीज़ का बन गया है, लोग प्रॉपर्टीज़ बड़ी लेकर उसको स्मॉल हाउसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं, जिन्हें आम ज़ुबान में हम कहते हैं ठेकेदार से रब्ता करें और जितनी भी बिल्डर्स हैं उनसे रब्ता करके हम उन्हें अपनी ये चीज़ें प्रमोट करें। तो ऐसा किया जा सकता है या नहीं। बिल्कुल जी, ये काम ही आर्किटेक्ट और बिल्डर पे है सारा काम। आपके पास अच्छा कोई बिल्डर है जो घर जिसने हर 6 महीने साल में घर बनाना ही बनाना है, उसका काम है, उसकी फील्ड है ये, तो उससे हमारा रिलेशन अच्छा होना चाहिए। हमारा वो पक्का मतलब कस्टमर बनना चाहिए। आप उसको हर तरह की सर्विस दें, उसकी साइड पे हर चीज़ दें। हम किसी के पास टाइम आजकल है नहीं, ऑनलाइन का है सिस्टम सारा, तो हमें भी ऑनलाइन से काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। तो इसी तरह हम लोग सर्विस देते हैं, जाके जो चीज़ चाहिए वो उठा के हम लोग जाके साइड पे दिखाते हैं कस्टमर को, क्लाइंट को, डिज़ाइनर को, जो भी आर्किटेक्ट हैं, तो उनसे काफ़ी अच्छा हमें जो है ना फ़ायदा होता है। सर इस बिज़नेस में आपका क्या ख्याल है, लोकेशन कितनी मैटर करती है।
लोकेशन तो है सर, अभी हम लोग बेसमेंट में बैठे हैं, अल्लाह का शुक्र, लेकिन 10 साल हो गए हैं वो हमारा बना हुआ है नाम, हम लोगों ने मेहनत की हुई है, बाहर जाके लोगों के घरों में हम लोग जाके ब्रोशर वगैरह फेंकते रहे हैं, बड़ी मेहनत की है। तो अभी बेसमेंट में हमारा अल्लाह का शुक्र है रिस्पांस, ऑनलाइन बहुत अच्छा रिस्पांस है। तो हमारा एक जो वाल्टन रोड पे शॉप है वो तो बेसिकली मेन रोड पे ही है, तो वहाँ पे लोकेशन तो बड़ी अच्छी है जी। जो लोकेशन का फ़ायदा ज़रूर होता है, आप मेन पे बैठे हो, वो कहते हैं जो दिखता है वही बिकता है। हाँ जी सर, अगर ये बिज़नेस है एक सॉर्ट ऑफ एलीट क्लास के लिए हम कह सकते हैं, क्योंकि जो नॉर्मल या मिडिल क्लास या लोअर क्लास है, मेरा नहीं ख्याल कि वो उनको ये इंटीरियर डेकोरेशंस का शौक़ होता है। तो अगर हम इसको लाइक जोहर टाउन और इस तरह की लोकेशंस पे लेके जाएं तो क्या इम्प्रूवमेंट हमें देखने को मिलेगी? बिल्कुल, ये एरिया में सिर्फ जोहर टाउन और ये वलंशिया वगैरह ये काम सारा हमारा इधर ही है। जोहर टाउन में भी बहुत काम होता है, लेकिन बेसिकली काम हमारा है DHA, दूसरा बहरिया टाउन और इधर जो बड़ी सोसाइटीज़ हैं इनमें काम होता है। और मतलब कि समझ लें कि आप बहुत इधर वॉलपेपर की सेल है हमारी, जैसे अंदरून शहर की तरफ वॉलपेपर की सेल है। वुडन फ्लोरिंग की टोटली हमारा काम ये DHA और वो बहरिया टाउन वाली साइड पे ही होता है सारा, और गुलबर्ग एरिया में। तो सर मतलब कि आपकी शॉप यहाँ पे आप मैनेज करते हैं फिर? जी बिल्कुल, हम लोग फिर वो आगे सर्विस देते हैं आगे लोगों को घर पे जाके। तो कोशिश यही होती है कि क्लाइंट यहाँ पे आ जाए तो ज़्यादा अच्छा है, यहाँ पे सारी वैरायटी पड़ी होती है तो फिर वो उसको आसानी होती है सिलेक्शन में भी। सर, अगर ये कोई काम मेरे जैसे यंगस्टर शुरू करता है छोटे लेवल से 5 से 6 लाख से, तो आपको क्या लगता है कि वो उसके ग्रोथ के कितने चांसेस हैं और वो कितनी अर्निंग कर लेगा? सर, वो एकदम से स्टार्ट ले ले बिल्कुल अननोन हो ऐसा तो चल नहीं सकता ना। आप उसको कोई भी काम है उसको सीखने का टाइम लगता है। आप फर्स्ट डे से आप स्टार्ट नहीं कर सकते कि 5-6 लाख रुपए आप लगा के बैठ जाएं, पहले आपको सीखना पड़ता है। हाँ, पहले सीख के फिर आपको वो 6 माह जो भी साल लगे, फिर आपको समझ आ गई है, लगता है आप काम कर सकते हैं, तो फिर वो 5-6 लाख रुपए से आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो भी मार्केट से आप कैटलॉग वगैरह इसकी वॉलपेपर की, वुडन फ्लोर ब्लाइंड्स की, वो लेके आप अपना स्टार्ट ले सकते हैं। तो सर, अगर मैं स्टार्ट ले लेता हूँ और मुझे मतलब कि 1 साल भी हो गया है, मेरे क्लाइंट्स भी आना शुरू हो गए हैं और मैंने पीछे से अगर पढ़ा भी बिज़नेस ही हुआ है, जी, तो आपको क्या लगता है कि मैं कितनी अर्निंग कर सकता हूँ आपके तजर्बे के मुताबिक, क्योंकि आपके पास माशाल्लाह अच्छा खासा इस इंडस्ट्री का तजर्बा है? आपको 2-2.5 साल तो लगेंगे अच्छी तरह मतलब कि काम सीखने में, और आपको पता चल जाएगा, फिर समझ आती है, आस्ता से समझ आती है। तो 2-2.5 साल मैक्सिमम है कि आप उसमें अपनी जगह बना लेते हैं फिर बिज़नेस में। सर, अगर 6 लाख से मैंने इन्वेस्ट किया सब कुछ सीख के, तो इस पर मुझे प्रॉफिट रेशो कितनी मिलेगी? स्टार्ट में तो ऑब्वियसली कम ही है, आपने रेंट भी देना है, आपने अपना खर्चा भी, आपने को लड़का भी रखना है, पेट्रोल वगैरह बाइक शाइक भी वो सारा कुछ देना है। तो स्टार्ट में तो आपको काम इतना अच्छा आएगा नहीं ना, तो आप मेहनत करेंगे तो फिर आस्ता आस्ता आपको काम आने शुरू हो जाएंगे। आपका किसी के साथ अच्छा रिलेशन बन जाएगा, किसी बिल्डर के साथ, किसी आर्किटेक्ट के साथ, तो फिर वो रिलेशन आगे जो भी उसकी साइड होती है, फिर उसकी कोशिश होती है कि बजाय मैं किसी और को बुला के टेंशन करूं सारी, तो जिस बंदे से मैं पहला काम करवाया उससे ही मैं फ़ोन करूं, मेरी टेंशन ख़त्म होती है। बैठे बैठाए मैं उसको फ़ोन करूं, यार ये फ्लोर लगा दो, ये वॉलपेपर लगा दो, उसको पता है उसकी नेचर का, उसको पता है उसकी नेचर का, तो फिर वो जो ना वो फिर मसला कोई नहीं होता, फिर काम मतलब कि अच्छा चलता है, सिलसिला आपका चल जाता है फिर। इतनी अर्निंग हो जाती है कि किसी प्राइवेट जॉब से अच्छी अर्निंग कह सकते हैं? हाँ, प्राइवेट से तो अच्छी आजकल आपको पता ही है, कोई सैलरियों वाला काम तो वो वाला सिस्टम रहा नहीं। पहले लोग बड़ा कहते थे कि वो सरकारी नौकरी होनी चाहिए, ठीक, वो सरकारी वाली तो बात अब ख़त्म हो गई है ना। अब तो वो दूसरी जॉब वाली भी बात ख़त्म हो ही गई है तकरीबन, जितनी वो सैलरियाँ देते हैं, और उसके बाद आपको पता है जॉब से निकालने के लिए उनको टाइम नहीं लगता। ठीक है जी, तो काम अपना ही अच्छा है सर। हाँ, चाहे छोटा। सर, काइंडली लास्ट पे आप एडवाइस कीजिएगा। थैंक यू, काफ़ी आपने हमें सिखाया। कोई मसला नहीं जी, बस यही है कि आप अगर साफ़ नीयत से कोई भी काम करते हैं ना, तो आप अल्लाह खैर करे बहुत ऊपर जाते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। आप जो सोचते हैं ना सर करने के लिए, आपकी नीयत साफ़ हो, आप बिल्कुल आप नीचे लेबर का उसको जो भी उसको पे करते हो, टाइम से पे करते हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि कभी आप कामयाब ना हो। आप कामयाब होते ही हो अल्लाह की रहमत से। थैंक यू सो मच सर आपका। थैंक यू सर।